Could you tell us, आपने अभी बात की कुछ मिस्टेक्स जिनसे आपने सीखा, हर एक से होती है, हर एक से। किस तरह की मिस्टेक्स की आपने बात करी सर? वन सेकंड, किस तरह की मिस्टेक्स की बात Honest करी? mistakes. Honest mistakes. अब इंडिया की एक जर्नलिस्ट, इंडिया की एक रिपोर्टर हिना गंभीर के साथ एक टकराव हुआ है, या इंडिया की रिपोर्टर ने कन्फ्रंट किया पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को। अच्छा, हुआ ये कि जब वो कॉन्फ्रेंस में Prime Minister Shehbaz Sharif has made an open admission. Speaking at the Future Investment Summit, Pakistan's Prime Minister admitted that his country has made honest mistakes and that they're learning from them. Is this an admission of guilt on terror? Now, Times Now. मसले फिर किस चीज से आ रहे हैं कि जी हमारे ऊपर IMF का बड़ा प्रेशर है, अगर वो हम फुलफिल ना करें तो वो अवाम के सरों के ऊपर आप कर रहे हैं। सऊदी अरेबिया के साथ देखिए, हमें कारोबार को बढ़ाना चाहिए। हिंदुस्तान का उनके साथ 110 अरब डॉलर्स, वो कह रहे हैं कि हम उसको एक्सपेंड करते जाएंगे। ये जब नरेंद्र मोदी साहब और मोहम्मद बिन सलमान साहब की मुलाकात हुई थी तो वो ये बातें कर रहे हैं। हम क्यों नहीं करते ये बात? नहीं है, लेकिन इसके ऊपर फिर जो पाकिस्तान की टीम थी शहबाज शरीफ के साथ, उन्होंने उनको बताया कि ये इंडियन टीम, इंडिया के जर्नलिस्ट है, इंडिया के रिपोर्टर है, इंडियन मीडिया है, तो फिर उनको वहां से हटा दिया गया, हटाने की कोशिश की गई। यानी थोड़ा सा वो धक्कम पेल जो होती है, धक्के धुक्के दिए गए इंडिया के मीडिया को उस वक्त, और जो शहबाज शरीफ है उनको फिर वहां से जो है वो निकाल कर ले गए। ये जो है ये तो कोई फर्क उनको नहीं पड़ता, बल्कि वो इसलिए करते हैं कि यार मजीद हम पैसा गेन करें, वहां से पैसा कमाए, वहां से कारोबार आप दुनिया में लेके जाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ से माल उठाते हैं तो हम जाके स्पेन में ना वहां पे फार्म हाउस खरीद लेते हैं, वहां पे हम कोई मतलब इस तरह की चीजें खरीद लेते हैं। सर मैं ये नहीं कहता कि आप दोस्तों, शहबाज शरीफ का एक वीडियो हो रहा है वायरल, जिसमें शहबाज शरीफ भारतीय मीडिया को देखकर दुम दबाकर भागते हुए नजर आ रहा है। एक्चुअली में रियाद के अंदर जो समिट हुई है उसमें शहबाज शरीफ मानवता के ऊपर ज्ञान पेल रहा था, बड़े बड़े भाषण दिए और साथ में यह बोला कि मानवता का लेकर कई सारे लोगों से गलतियां होती हैं, परंतु हमें गलतियों से सीखना चाहिए और मानवता को हताहत नहीं करना चाहिए। अब इस पर भारत की पत्रकार ने इनसे पूछ लिया सवाल और कहा कि क्या आप आतंकवाद के बारे में अभी कुछ कहोगे और क्या आप मानोगे कि आतंकवाद करके आपने गलती करी? तो शहबाज शरीफ कोई जवाब नहीं दे पाया और उससे बड़ा झटका इसको जब लगा जब उनके ही लोगों ने कहा कि ये जो पत्रकार हैं वो भारतीय मीडिया की हैं, तो शहबाज शरीफ बुरी तरीका से खड़बड़ा गया और वहां से दुम दबाकर भागा है और अपने सुरक्षा वाले लोगों को आगे कर दिया और उन पत्रकारों को साइड करके चुपके। Could you tell us, आपने अभी बात की कुछ मिस्टेक्स जिनसे आपने सीखा, हर एक से होती है, हर एक से। किस तरह की मिस्टेक्स की आपने बात करी सर? वन सेकंड, किस तरह की मिस्टेक्स की बात Honest करी? mistakes. Honest mistakes. कुछ मिस्टेक्स यू लर्न फ्रॉम देम। Could you tell us, आपने अभी बात की कुछ मिस्टेक्स जिनसे आपने सीखा, हर एक से होती है, हर एक से। किस तरह की मिस्टेक्स की आपने बात करी सर? वन सेकंड, किस तरह की मिस्टेक्स की बात Honest करी? mistakes. Honest mistakes. खासतौर पर इंडियन मीडिया में, और अब तो बहुत सारी जगहों पर ये खबर चल रही है। हुआ कुछ यूं है कि पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने एक और कन्फेशन कर डाला है, बल्कि ये कहना चाहिए कि जिस तरह पाकिस्तान की बहुत सारी अथॉरिटीज़ जो हैं वो अक्सर बहुत से बड़े बड़े कन्फेशंस कर लेते हैं। जैसे कि आप जानते हैं डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ जो हैं वो एक जब अफ़गानिस्तान की एक बड़ी मशहूर जर्नलिस्ट हैं हकीम साहिबा, उनके जो हैं वो प्रोग्राम में गए थे, तब उन्होंने बड़े बड़े कन्फेशंस कर डाले थे। फिर उसके बाद वो मेहदी के प्रोग्राम में जब गए तब भी काफ़ी ऐसी बातें हुई जो वायरल होती रही। अब इंडिया की एक जर्नलिस्ट, इंडिया की एक रिपोर्टर हिना गंभीर के साथ एक टकराव हुआ है, या इंडिया की रिपोर्टर ने कन्फ्रंट किया पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को। अच्छा, हुआ ये कि जब वो कॉन्फ्रेंस में एड्रेस कर रहे थे, वो स्पीच कर रहे थे कॉन्फ्रेंस में, और जो टॉपिक था वो था ह्यूमन राइट्स। तो ह्यूमन राइट्स के ऊपर बात करते हुए उन्होंने ये कहा कि हमसे जो है वो बड़ी बड़ी गलतियां हुई हैं या ऑनेस्ट मिस्टेक्स हुई हैं पास्ट में बहुत बड़े मसले फिर किस चीज से आ रहे हैं कि जी हमारे ऊपर IMF का बड़ा प्रेशर है, अगर वो हम फुलफिल ना करें तो वो अवाम के सरों के ऊपर आप कर रहे हैं। सऊदी अरेबिया के साथ देखिए, हमें
कारोबार को बढ़ाना चाहिए। हिंदुस्तान का उनके साथ $110 अरब वो कह रहे हैं कि हम उसको एक्सपेंड करते जाएंगे। ये जब नरेंद्र मोदी साहब और मोहम्मद बिन सलमान साहब की मुलाकात हुई थी तो ये बातें कर रहे हैं। हम क्यों नहीं करते ये बातें? हम क्यों ये चक्कर में लगे रहते कि यार ये $5 अरब जो है ना ये रोल ओवर करवा रहे हैं पिछले 3 या 4 सालों से हम। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि चले कोई मसला नहीं, हमने अगर उनसे पकड़े हुए, लेकिन हमें वापस कर देने चाहिए। अगर वापस नहीं कर सकते तो हमें कोई प्रॉपर इंतजाम रखना चाहिए। यानी एक दफा हम दुबई के पास साल में जाते हैं या 2 दफा हम चीन के पास जाते हैं, 2 दफा हम सऊदी अरेबिया के पास जाते हैं। और किस लिए जाते हैं? कि ये पैसा हमारा ये रोल ओवर करवा दें। देखिए, ये कोई अच्छी चीज नहीं है। और इससे एक तो आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, जो अनफॉर्चुनेटली हमारी है नहीं, वो मतलब हिट होती है। आप उनके साथ कहें भाई कि मोहम्मद बिन सलमान साहब कारोबार के शौकीन आदमी हैं, कारोबारी माइंड के वो आदमी हैं। आप उनके साथ कोई ऐसी चीजें करें कि ऑलरेडी अगर वहां पे पाकिस्तान के लोग काम कर रहे हैं तो कुछ इस किस्म के स्किल्ड लोगों को भिजवाना शुरू कर दे, जिस तरह इंडिया करता है। ठीक है, उससे आपकी इकोनॉमी को एक बूस्ट मिलेगा। लेकिन जो लोकल हमारी चीजें चलने वाली है वो उसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं? आरजू, कल मतलब ये ट्विटर पे हो रही है शेयर, मैंने इसके ऊपर 1-2 हफ्ते पहले शोज किए थे कि 16 बड़ी कंपनीज पाकिस्तान से एग्जिट कर चुकी हैं। अब मुझे ये कोई बताए कि हमारी इन्वेस्टमेंट्स कहां जा रही है? हमारी इन्वेस्टमेंट आपको पुर्तगाल में नजर आ रही है, हमारी इन्वेस्टमेंट आपको स्पेन में नजर आएगी, हमारी इन्वेस्टमेंट आपको स्विट्जरलैंड में नजर आएगी, हमारी इन्वेस्टमेंट आपको दुबई में नजर आएगी। लेकिन अपने मुल्क के लिए हम किसको कहते हैं? तुसी जी यहाँ पे ला के ना पैसा लगा दो। यार, जब तक हम खुद अगर इंडिया के पास आ रहा है ना, वहां पे अडानी और अंबानी और पता नहीं टाटा और बाटा और बहुत सारे लोग बड़े बड़े जॉइंट्स बैठे हुए हैं। ठीक है, उनकी इन्वेस्टमेंट अफ्रीका में भी है, उनकी इन्वेस्टमेंट मिडिल ईस्ट में भी है, उनकी इन्वेस्टमेंट इजराइल में भी। बहुत सारी ऐसी गलतियां जो होती रही हैं। देखिए ना, इस वक्त पाकिस्तान दहशतगर्दों की आमाज का ना सिर्फ बना हुआ है बल्कि हर तरफ तो फट रहे हैं दहशतगर्द, वहां पे जा के फट रहे हैं। वहां पर जितनी दहशतगर्दी हो रही है, अच्छा ये कोई अभी की बात नहीं है, ये कई डेकेड्स हो गए ये होते हुए। तो उन्होंने कहा सिंस इंसेप्शन ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने तो वहां से बात की कि वहां से गलतियां हुई हैं, कितनी गलतियां हुई। तो इसका मतलब है कि हमेशा से ही गलतियां होती चली जा रही हैं। ये बात तो मैं अग्री करती हूँ। शहबाज शरीफ साहब की वाली बात प्राइम मिनिस्टर की, वो देखे ना कितने बड़े बड़े बाजू का सच बोल देते हैं। आपको पता ही पहले, इससे पहले भी उन्होंने कई एक सच बोले। तो ये जो उन्होंने सच बोला है, उनका ये इतना सच तो मैं अग्री करती हूँ कि बहुत ज्यादा गलतियां हुई हैं, ऐसे ऐसे ब्लंडर्स हुए हैं पास्ट में, रीसेंट पास्ट में अभी, मतलब कि। लेकिन उनका जो इसका सेकंड पार्ट है कि उन गलतियों से हमने सीखा, इससे मैं अग्री नहीं करती। क्योंकि अगर हमने उन मिस्टेक्स से सीखा होता तो हम आज कहाँ के कहाँ होते। हम ऐसा ना होते कि हम देखें, जो गलतियों से सीखता है वो तो फिर बहुत तरक्की कर जाता है ना। वो कहता है अच्छा जी ठीक है, गलतियां जो हो गई सो हो गई, अब आप आगे बढ़े। तो इसका मतलब है कि अगर आपने सीखा होता तो आप तो कहीं के कहीं होते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।